विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आते ही हमारे मन में एक नाम आता है, आचार्य चाणक्य। कौन थे ये आचार्य चाणक्य? आचार्य चाणक्य एक अर्थशास्त्र के लेखक और राजनीतिक के गुरु माने जाते थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त को एक सम्राट बनाया। आइए इसकी एक दिलचस्प कहानी के बारे में जानते हैं। पाटलिपुत्र में जब घनानंद के दरबार में चाणक्य जी गए थे, तब उन्हें अपमानित करके वहाँ से निकाल दिया गया था, जिस कारण उन्हें प्रण लिया कि मैं इस दरबार में एक नया सम्राट बनाऊंगा। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के महामंत्री पद पे भी कार्य उन्होंने किया। और आज हम उनके बारे में जानेंगे। पाटलिपुत्र के पटना, जो कि अभी वर्तमान में है, वहाँ पर एक गुफा है, चाणक्य गुफा। ये वही चाणक्य गुफा है जहाँ चाणक्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में बिताया था। तो आज हम उसी के भ्रमण के लिए चलते हैं और आइए देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा कैसा है और वहाँ का जगह का। अभी हम लोग चलते हैं। तो के भाइयों, हम लोग जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की। यह मनोरंजन जी, मनीष जी, मोनू जी और हम आकाश जी जा रहे हैं आचार्य चाणक्य की गुफा की तलाश में। अब हम लोग दूली घाट को धीरे धीरे क्रॉसिंग करते हुए, ये देखिए फ्लाईओवर बनता हुआ, ये घाट का ही नज़ारा है। और ये हमारे दोस्त सब हैं पीछे, ये देखिए जो फ्लाईओवर बन रही। और हम को नज़ारा का भी देखिए, दोनों तरफ शहर है। आप पूरा ब्रिज, गंगा, मुंबई का कहते हैं मरीन ड्राइव, उस तरह का पटना शहर। अब हम लोग खचकला घाट पार कर चुके हैं, कंगन घाट की तरफ बढ़ते हुए। देखिए हमारे कुछ साथी सवार हैं और ये नज़ारा ही कुछ अलग है। देखिए भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं शाह गली, हीरालाल की शाह गली में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और पता भी नहीं है शायद हम लोग को किधर है, लेकिन कुछ लोगों से पूछताछ करेंगे। चाणक्य गुफा कौन सा भैया? आगे 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 चल ना, उनको बोल रहा। इधर से गली। अच्छा, चाणक्य गुफा, ये देखिए चाणक्य गुफा लिखा हुआ। ये देखिए आचार्य चाणक्य गुफा लिखा हुआ, लेकिन मिट चुका है। अब हम लोग गली, सकरी गली में घुस चुके हैं। छोटा सा गली है ये। एकदम छोटी छोटी सी गली है। ये देखिए कुछ पुराने पुराने मकान इधर बने हुए हैं। हम लोग को कंफ्यूज हो जा रहे थोड़ा रास्ता के लिए। एक इडली वाले आ रहे हैं, उनसे हम शायद पूछते हैं रास्ता। इस चाणक्य मंदिर इधर ही है क्या? अच्छा, चाणक्य जो गुफा है, रास्ता है, बाइक जाता है, खुला हुआ है। बाइक चला जाएगा ना, ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं आचार्य चाणक्य की गुफा के रास्ते। बहुत ही छोटी गली है।
हम लोग गाड़ी यहाँ लगा देते हैं और हम लोग धीरे धीरे यहाँ से बढ़ेंगे आचार्य चाणक्य की गुफा। ये है हमारे रंजन जी, ये हमारे रंजन जी हैं जो हमारे साथी सहयोगी हैं, और ये मनीष जी हैं। ऐसे कर लीजिए रंजन जी, ये मनीष जी हैं। पीछे लगाओ। दोस्तों हम लोग अब आपको रास्ता दिखा चुके हैं। अब हम लोग आचार्य चाणक्य की गुफा की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आइए आपको हम घुमाते हैं आचार्य चाणक्य की गुफा। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बना हुआ है। ये आचार्य चाणक्य की गुफा है, जिस हालात में भी पड़ी हुई है। युवा पीढ़ी को भी सोचना चाहिए और हमारे देश के सरकार को भी, एक भारत के धरोहर को समेटने की ज़रूरत है। आइए आपको हम घुमाते हैं आचार्य चाणक्य की गुफा। ये देखिए कुछ लिखा हुआ है आचार्य चाणक्य की गुफा के बारे में, आप एक बार इसको दिखाइए। जिस हालात में ये बना हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आचार्य चाणक्य गुफा की श्री गोवर्धन नाथ जी का मंदिर, धर्मशाला घाट, पटना सिटी। इस प्राचीन सार्वजनिक स्थान का जीर्णोद्धार पंचशिला ग्राम बद्रीनाथ मिश्रा ने 2500 रुपये लगाकर किया, जिसमें जनता का उपकार हो। यहाँ आचार्य चाणक्य जी ने विजय प्राप्त करने के बाद निवास किया था। जीर्णोद्धार से रामनवमी 2020 संवत विक्रम में शायद। आइए अब आपको हम आचार्य चाणक्य की गुफा में प्रवेश करवाते हैं। ये देखिए, यह आचार्य चाणक्य की फ़ोटो लगी है, ये और ये बजरंगबली का फ़ोटो है। और किस हालात में ये पीपल के बीच हो गए हैं। ये देखने से तो लग रहे हैं कि पुराने ही हैं, क्योंकि जिस हालात में ये बने हुए हैं। ये देखिए, ये दीवार है, ये सब छोड़ चुका है, मट्टी है, धरोहर, ये टूट रहा है, कभी भी गिर सकता है कोई ठीक नहीं है। आप देखिए किस हालात में ये बने, ये पेड़ पौधे उग चुके हैं। आप इस ज़मीन है, ये सब देख लीजिए। ये देखिए इधर का खंडर आप दिखा दीजिए थोड़ा सा, कैमरा भैया। ना पता है कि पब्लिक की जमीन है, ना पता है कि दीवार है। ये देखिए, ये भी एक गुफाई टाइप है, छोटा सा, कुछ रहा है नहीं यहाँ फिलहाल, अभी सिर्फ पत्थर का ही, मट्टी का बना हुआ एक धरोहर मट्टी का है। ये देखिए बना हुआ है, जिस तरह से देखने में आपको पता चल जाएगा कि एक आचार्य चाणक्य का ही गुफा है। अब सरकार को इसके लिए कुछ सोचना होगा और कुछ योगदान इस सरकार को और साथ साथ में हमारे जैसे जनता युवा पीढ़ी को सोचना होगा कि इसके बारे में इसका आचार्य चाणक्य के इतिहास को बचाने की ज़रूरत है हमारे देश को। अब सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जैसे देश के महान शासकों को आचार्य चाणक्य ने भारत पर राज करवाया ही नहीं, बल्कि भारत का विकास किया। आचार्य चाणक्य जो बहुत ही अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं, उनके बारे में हम आपको आज बता रहे हैं। उनका यहाँ महल है, ये खंडर जो है, गुफा है, उसको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये गौशाला टाइप है। अभी ये तालाब है पीछे मेरे, और हम लोग वही रास्ते से आए थे। बहुत ही, ये आप देख लीजिए, एक शिवालय मंदिर है जिसमें कुछ पत्थर की पुरानी प्राचीन लगती हैं देखने से, शायद आप देख सकते हैं। भोले शंकर हैं, माँ पार्वती हैं, गणेश जी, कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। और कुछ हमारे लोग यहाँ अभी है नहीं फ़िलहाल, नहीं तो उनके बारे में हम कुछ पूछते कि क्या ये। जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ का नज़ारा देखा, और देखने के बाद कुछ हमें अजीब सा लगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति का धरोहर है। तो उसे इस प्रकार से रहना नहीं चाहता। इसके लिए बिहार सरकार को और हमारे जैसे युवा को इसके बारे में, इस जगह को दिखाना चाहिए था, इसको धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए। एक तरीके से कहना तो सही है, क्योंकि ये हमारे एक हिस्टोरिकल टाइप का बात है, और इसको अभी भी ज़िंदा रखना है तो हमको, हमारे युवा पीढ़ी को इसके लिए कुछ अच्छा काम करना होगा। क्योंकि ये जिस स्थान पर है, वहाँ पे जिस तरीके का मतलब एक व्यू था, मतलब एक बोले तो देखने का नज़रिया बोले लोगों की, और वहाँ की जो रहन सहन और साफ़ सफाई थी, जो कि इसको एक तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार अगर ध्यान नहीं दे रही, तो अगर हमारी युवा पीढ़ी अगर इस चीज़ में कुछ करते हैं, अगर आगे आते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आगे सरकार भी देखेगी, तो उसमें हमारी हेल्प करेगी करने को। क्योंकि अगर मैं आपको एक लोकेशन बताने का चाहूँ, तो अगर आप जाना चाहते हो उस जगह पे, तो अगर आप गंगा किनारे वाला जो नया जो पथ बना है, उस रोड के हिसाब से आप सीधा कंगन घाट की ओर बढ़ोगे, तो कंगन घाट से जस्ट पहले दाहिने साइड में एक
धर्मशाला गली पड़ता है, उस गली में ही आपको, आप सीधा बढ़ोगे तो आपको लोकेशन आप किसी बंदे से पूछ सकते हो, आप बता सकते हैं। वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ के जानते हैं, जो लोकल हैं, जो कि वहाँ के निवासी हैं। थैंक यू। मैप पे ऑलरेडी लोकेशन डाल दिया जाएगा। और आचार्य चाणक्य की ये गुफा है, बहुत अच्छी जगह है, आप लोग भी जाकर देखें और इसको